हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ हम अभी तक आपको एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करा चुके हैं जो थी पूर्ण संख्याएं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया तथा गुणधर्म। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं एवं गुणधर्म। यहाँ हम ये संक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संक्रियाएं अभी आपकी एडिशन की संक्रिया मतलब जोड़ की संक्रियाएं आएंगी, भाग की संक्रियाएं आएंगी, घटाव की संक्रियाएं होंगी। इसी तरीके से सभी संक्रियाएं आपकी इसमें आएंगी। तो हम सबसे पहले जो संक्रिया लेते हैं वो सबसे पहले हम संक्रिया लेते हैं योग की। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण सबसे पहली लेते हैं हम। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। योग मतलब जोड़, जोड़ का प्रगुण। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी, अब इसके अंदर भी एक हेडिंग आएगी। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होगी, इस पहली प्रॉपर्टी का नाम होगा आपका योग का संवरक प्रगुण। इसके अंदर एक और हेडिंग आएगी इस तरीके से, योग का संवरक प्रगुण। ये सभी प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेंगी। एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। ये आती है हमारी पहली प्रॉपर्टी, योग का संवरक प्रगुण। इस योग के संवरक प्रगुण के अंदर क्या होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग। डेफिनेशन लिख के समझते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब ऐसा है कि हम किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, किन्हीं भी हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी पूर्ण संख्या हो या कितनी भी छोटी पूर्ण संख्या हो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने ले लिया, हम करते हैं जैसे 5+7, 7 और 5 कितने होंगे? 12। ये 5 जो है ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये 7 है ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो ये 12 आई ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ले लेते हैं हम 8 और एक 9। अब 8 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 17। अब ये 8 ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये 9 ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों का जोड़ क्या आता है? 17। 17 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से ये पहली संक्रिया होती है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। अब दूसरी की तरफ पढ़ते हैं। दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या होती है। दूसरी होती है आपकी योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, यह होती है दूसरी। अब इस योग का क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। दो पूर्ण
संख्याओं के योगफल पर उसके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा भाई? देखो देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक। कैसे नहीं पड़ेगा प्रभाव? जैसे इन्हीं दोनों को लेते हैं, ये जो दो लिए हमने ऊपर, इन्हीं दोनों को लेते हैं। जैसे 5 और 7 लिए ना हमने, देखो 5 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 12। अब इनका क्रम बदल दो, अगर हम साथ में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो भी 12 आएगा। मतलब ये जो 5 है इसको बाद में लिख लो, या इस 7 को पहले लिख लो। अगर हम इन दोनों का क्रम आपस में बदल देंगे तो ये जो जोड़, ये जो योग आएगा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इसको लो, 8 और 9 को जोड़ दो, क्या आता है? 17। या फिर 9 और 8 को जोड़ दो तो भी क्या आएगा? 17। इनके क्रम का योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यही कहता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस तरीके से हम याद करने के लिए इसको लिख सकते हैं। ऐसे याद करने में आसानी रहेगी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, अगली संक्रिया की तरफ। अगली संक्रिया क्या कहती है? योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव, ये आपकी तीसरी। योग का तत्समक अवयव, ये क्या कहता है? इसकी भी पहले डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, फिर इसको समझते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि किसी पूर्ण संख्या में यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है, शून्य मतलब 0 को जोड़ा जाता है, तो योगफल वही संख्या रहेगी। तो योगफल वही संख्या रहेगी। कैसे रहेगी भाई? एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमने कोई भी एक संख्या ली 1, अब इस 1 में हम 0 जोड़ें तो क्या आएगा? 1। अब हमने मानो संख्या ले ली 2, इस 2 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। मानो हमने संख्या ली 50, 50 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50। अब इसी में अगर हम पिछली वाली प्रॉपर्टी को भी लगा दें, दो प्रॉपर्टी को एक साथ जोड़ें, जैसे 0 में 1 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 1। 0 में 2 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 2। 0 में 50 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 50। ये वाली हो जाती है योग का तत्समक अव्यय। अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं रहेगी। ये हो जाती है तीसरी। अब चलते हैं अगली वाली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी क्या आती है? योग का सहचार्य प्रगुण। ये होती है हमारी अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले, फिर उसको देखते हैं कि ये अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है। योग का सहचार्य प्रगुण। योग का सहचार्य प्रगुण। ये योग का सहचार्य प्रगुण क्या कहता है? पहले इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टी को, फिर समझते हैं क्या है। 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं
समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे समूह, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। योगफल में अंतर नहीं पड़ता, तो योगफल में अंतर नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता भाई योगफल में अंतर, और कैसे हम समूह बना लेंगे, ये आ जाएगा हमारा अभी एग्जाम्पल से समझ में। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। जैसे हमने संख्या ले ली 2, 3 और 4, इनको हमें जोड़ना है, इन्हीं को हम बराबर में ले देते हैं 2, 3, 4। अब जैसे इनको जोड़ना है हमें आपस में, अब पहले जैसे इनका समूह बनाते हैं। समूह कैसे बनाएंगे, 2 और 3 का समूह बना लिया हमने इस तरीके से, और प्लस 4 लिख दिया। अब इनको सामने कैसे लिखेंगे, 2 को ऐसे ही छोड़ दो और 3 और 4 का समूह बना लो इस तरीके से। यदि हम इस तरीके से समूह बना लेते हैं तो योग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चलो कैसे नहीं पड़ता देखते हैं। 3 और 2 5, और ये 4 ऐसे लिख लिया, ये 2 इसी तरीके से लिख लिया, 4 7, अब 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये आपस में बराबर होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, 8 4 और 9, इस तरीके से 8 4 और 9 इस तरीके से यहाँ ले लिया। अब इस 8 को यहाँ अकेला छोड़ दो, इस 4 और 9 का समूह बना लो। अब यहाँ इस 8 और इस 4 का समूह बना लो, इस 9 को ऐसे ही छोड़ दो। ये 8 तो ऐसे ही रह गया, ये जोड़ का जोड़ आ गया, 9 और 4 13, और वहाँ 8 और 4 12 और 9। अब 13 और 8 21, और 12 और 9 21। इस तरीके से ये यहाँ बराबर आ गया, ये यहाँ बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा इसका याद करने का तरीका। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ये हो जाती है आपकी जोड़ की मतलब योग की संक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे एक घटाव की संक्रिया। ये घटाव की संक्रिया देखेंगे, पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण लेते हैं। ये हो जाता है हमारा दूसरा, पूर्ण संख्याओं पर संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। इसको पहले एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है अभी समझ में आएगा। जैसे हम कुछ पूर्ण संख्या के युग्म लेते हैं और किस पर लेंगे, घटाने पर लेंगे। कैसे लेंगे देखो, जैसे हम ले लेते हैं एक 8 में से 5 घटाओ, एक ये ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम 5 में से 9 घटाओ, और एक ले लेते हैं हम 10 में से 0 घटाओ। एक क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं 0 में से 7 घटाओ, और एक क्या ले लेते हैं 8 में से 8 घटाओ। ये ले लिया हमने कुछ। अब घटा कर देखो क्या होता है। 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 3। अगर हम 5 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -4। ये ऋणात्मक में, ऋण में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। 10 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10। 0 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, -7। 8 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ देखो, ये 3 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है पूर्ण संख्या। -4 एक क्या पूर्ण संख्या है, हमने आपको बताया था पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4, और ये जाएंगे आपकी अनंत तक। ये होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। क्या -4 इनमें है, नहीं, -4 नहीं है इनमें। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है,
10 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है पूर्ण संख्या एक, ये पूर्ण संख्या है। क्या -7 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है जी, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं है। शून्य है, शून्य पूर्ण संख्या है एक। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक है, घटाने का है, वो हर जगह अप्लाई, हर जगह सही नहीं बैठता है, हर जगह सही नहीं आता, हर जगह सही नहीं आता ये। तो इसलिए इस चीज की कोई भी यहाँ पर संवरक बनाया ही नहीं गया है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः, अतः मतलब इसलिए, इसलिए घटाने की संक्रिया इसलिए घटाने की संक्रिया इसलिए घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। संवरक नहीं है। जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ के लिए हैं, जोड़ के लिए। अगर हम ये सोचने लगे कि वही प्रॉपर्टी अगर हम घटाव के लिए इस्तेमाल करेंगे, घटाव के लिए, तो हम उन्हें घटाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने यहाँ समझा दिया आपको कि क्यों नहीं कर सकते। वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जोड़ के लिए हैं, घटाने के लिए कोई भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाती है आपकी एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज आ जाती है। अब एक्सरसाइज करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये संख्या रेखा है आपकी, इस संख्या रेखा पर कुछ लाइन खींची हुई है। अब हमें ये बताना है कि इन पर जो योग दिखाया गया है, योग वो कितना है। देखो ये कहाँ जा रही है, पहले 0 से गई कहाँ तक, 4 तक। तो यहाँ लिख के देखो 4 कहाँ तक गई, 4 तक। अब ये 4 से आगे गई है, 4 से आगे कहाँ तक गई, 9 तक, 9 तक गई है। अब 4 तो हमने यहाँ जोड़ लिया, तो 4 को तो छोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितनी आगे गई है, 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। यही हो जाएगा आंसर। देखो नीचे वाली कहाँ तक गई है, इसको भी देख सकते हैं, ऊपर वाली जैसे 0 से सीधी कहाँ तक गई है, 9 तक। तो सीधा देख कर सीधा लिख सकते हैं 9। देखो इसको देखो, ये कहाँ से कहाँ तक गई है, 0 से गई है कहाँ तक, पहले 5 तक, 5 लिख लो, 5 तक गई। फिर 5 से कहाँ जा रही है, ये सीधी 11 तक, 11 तक आ रही। देखो यहाँ तक, ये 5 तो हमने गिन ही लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना, इसको लिख दो 6, 6 और 5 11, ये हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्या कहता है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। वहां संख्या रेखा पर दिखा रखे थे और हमसे एडिशन पूछे थे, जोड़ पूछे थे, मतलब योग। अब यहाँ योग दे रखे हैं और हमसे ये बोल दिया है कि इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। कर दो भाई, प्रदर्शित कैसे करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पर, यहाँ से बनाते हैं इसको, एक सीधी लाइन यहाँ से, ये हो गई सीधी लाइन। अब इस पर अंक दे देते हैं, पूर्ण संख्या के अंक देने हैं ना, पूर्ण के, इसलिए 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ये कहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी ना बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये पहला क्या है, 5, पहला क्या बोल रहा है, 5। तो यहां से लेकर यहां, इससे से लेकर और ये 5, यहाँ 5 तक बना देंगे, ऐसे ही जैसे हमने पहले देखा था कैसे बने हुए थे, ये बन गए 5 तक। अब आगे देखेंगे कितना आगे गया, 4। ये 5 तो हमने गिन ही लिया है पहले। अब देखो 1 2 3 और 4, यहां तक पूछा है इसने, 4 आगे तक, ये रही ना, ये वाला 5 तो हम गिन चुके हैं पहले ही। अब उससे आगे 4 और हैं, इस 5 से आगे 4 और, 1 2 3 4, यहां तक आगे,
इसी तरीके से इस पे लगा दो, एक इस तरीके से खींच दो इस पर, इस तरीके से हम निशान लगा के बता देंगे यहाँ तक गया। और एक जो सबसे ऊपर खींची जाती है पूरा करने के लिए शुरू से लेके, कैसे लगेगी ये, इस तरीके से, यहाँ से गई है यहाँ से और यहाँ तक, इस पे निशान बना देंगे इस तरीके से। ये हो जाता है आपका संख्या रेखा प्रदर्शन। दूसरे को देखते हैं, दूसरा कैसे है, 0 से 5 तक दिखानी है। ये 0 में 5 जोड़ कर दिखाना है। देखो एक लाइन खींच दी, लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे दिखाएंगे, इसमें तो एक ही है, 0 तो 0 है, तो इसमें और आसान रहेगा दिखाना। 0 से यहाँ से 5 तक इस तरीके से दिखा दो। ये 5 तक आ गई, और जो संपूर्ण जाती है सीधी वो एक अकेली है ये, इसलिए इसको दिखा देंगे। ये यहाँ चली गई, ये यहाँ चली गई, 0 से 5 तक ये हो गया इसका। आगे चलो, अब एक और है उसी का ही, 2 3 और 4 ये जोड़ के दिखाने हैं। 2 3 और 4 ये जोड़ के दिखाने हैं संख्या रेखा पर। चलो एक संख्या रेखा बनाते हैं इस तरीके से, ये बन गई संख्या रेखा। इस पर अंक प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इस पर अंक प्रदर्शित। अब जो है इसमें सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, 2, ये 2 दे रखा है ना हमें, जाओ 2 तक, यहां से और यहां तक, 2 तक गए हम, यहां से 2 तक। अब आओ आगे, 3, 2 से आगे तक कितने पर जाना है, 3 गिनो, कितने, 1 2 और ये 3 कहाँ हो गया, 5 पर खत्म, तो यहां तक जाना है हमें। कहां से, 2 से, इस 2 से गए हम यहां तक इस तरीके से, ठीक है। अब हम 5 तक पहुंच चुके हैं। अब क्या है आगे, 4, कहाँ 5 हम गिनी चुके हैं, अब 5 से आ गए, 1 2 3 4, यहाँ 4 खत्म हो गया, तो हम यहाँ तक आना है। अब क्या हमें यहाँ तक इस तरीके से, इन पर निशान लगा दो। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है हमें, 9 दे रखा है ना इन सभी का योग, और हम कहाँ तक पहुँच गए, 9, हम भी 9 तक पहुँच गए। तो इसका मतलब जो हमने ये संख्या रेखा बनाई है ये एकदम सही बनाई है। और जो सबसे ऊपर दिखाते हैं बाद में एक पूरी, वो दिखा देते हैं, ये रही एक, इसको यहाँ से इस तरीके से करके और यहाँ तक ले जाएंगे। इस तरीके से ये हो गई संख्या रेखा पर प्रदर्शन, किसका, योग का संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान ये, अब मैंने क्या बताया था आपको, यदि हम ए में बी जोड़ते हैं या बी में ए जोड़ते हैं, योग हमेशा बराबर रहेगा। एग्जाम्पल देके बताया था ना मैं, 5 में 4 जोड़ दो या 4 में 5 जोड़ दो, आंसर एक ही आएगा, यहां भी 9 आएगा, यहां भी 9 आएगा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ 345 में 789 जोड़ा हुआ है, 7 8 9 जोड़ा हुआ है। ये 345 यहाँ पहले से ही है, ये रहा। यहाँ क्या नहीं है, ये 7 8 9 नहीं है, ये 7 8 9 रख दो यहाँ, 7 8 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 और 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि इसी तरीके से जो नहीं है उसी को लिख देंगे यहाँ। एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, एक बताई थी हमने, अगर हम ए में 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो हमेशा ए ही रहेगा, या 0 में किसी चीज को जोड़ देंगे वो वही संख्या रहेगी। जैसे यहाँ 2 8 8 9, 2 8 8 9 में ये 0 जुड़वा रहा है, 0 का योग करवा रहा है, तो हमेशा 2 8 8 9 ये ही रहेगा, क्योंकि 0 0 है।
उसमें किसी को भी जोड़ दो वो संख्या वही रहेगी। अब देखो ये वही वाली प्रॉपर्टी आ गई जैसे बताया था मैंने, ए प्लस बी ये ब्रैकेट में प्लस सी, ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ये आ जाएगा। देखो ए यहाँ क्या है, ए 2 3 4, यहाँ लिख दो 2 3 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज से ये सारे योग आपके कंप्लीट हुए हैं। यहाँ से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसको देखो ये क्या कहता है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। मतलब जो घटाने की संक्रियाएं हैं, घटाने की संक्रिया वो पूर्ण संख्या के लिए नहीं है, वो पूर्ण संख्या के लिए नहीं है। ये हमने कहा बताया है आपको, ये क्या बताया था हमने अभी देखो, ये रहा पूर्ण संख्याएं घटाने का संवरक प्रगुण नहीं है। यही सारी जो हैं इन्हीं सभी को उठा के हम वहां रख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का, क्योंकि इसने कहा है कोई भी कि नहीं 3 विभिन्न युग्म लेकर, कोई भी 3 विभिन्न युग्म ले लो। उसी में से ले लेते हैं, जैसे हमने एक लिया था, जैसे हमने घटा दिया 5 में से 9, यहाँ पे क्या आया था हमारा -4, हम घटा देते हैं 0 में से 5 तो क्या आ जाएगा -5, हम घटा देते हैं 4 में से 5 तो क्या आ जाएगा -1, ये होगी 3, 1 2 और ये 3। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये वाला डाउट है, ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है, कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, चाहे हमें दोबारा वीडियो बना के बतानी पड़े आपको, या कमेंट में ही आपको बताना पड़े कि ये चीज़ है, उसके लिए आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बस इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।